कांग्रेस के सांसद के घर 200 करोड़ रुपया इनकम टैक्स के छापे में पकड़ा गया है। इसको लेकर अभी हम बात करने आए हैं लोजपा रामविलास के नेता संजय सिंह जी से, जो प्रचार प्रसार विभाग के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और वो जिस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई हो रही है, यह आरोप है विपक्ष के नेताओं का कि एक तरफा कार्रवाई ही आखिर क्यों हो रही है, कर रहे हैं, अपने नेताओं पर क्यों नहीं। गजब का बात है। कैसे एक तरफा कार्रवाई हो रही है? उनके यहाँ छापा पड़ा, इनकम टैक्स का सर्वे का छापा पड़ा, तो 220 या 25 करोड़ अभी तक जितनी गिनती हुई है, मिला कि नहीं मिला, इसका जवाब दीजिए। जब 220 करोड़ 25 करोड़ रुपया मिला तो कैसे एक तरफा कार्रवाई है? कहीं ना कहीं से वो घोटाले की पैसा है, वो कहीं ना कहीं जनता का ऐसा पैसा है जिस पर उन्होंने टैक्स जो है सो नहीं पेड किया है, तो वो चोरी का पैसा है, कहीं कोई घोटाले का है, चाहे वो शराब का हो या उनका विभिन्न प्रकार का रियल एस्टेट का बिजनेस है, वो जो भी है वो सब ऐसे पैसा है जिस पर कि उन्होंने टैक्स नहीं पेड किया है। अब एक चीज आप हमको बताइए रवि जी, कि अगर कुछ नहीं निकलता तो आरोप लगता कि जो इसको जो है सो जबरदस्ती जो है सो इसमें मैंने शामिल किया गया, जबरदस्ती जो है सो इनको तंग किया जा रहा। उनके घर से 210, 220, 225 करोड़ रुपया मिला है कांग्रेस पार्टी के लिए, कि उनके पार्टी के सांसद जो कि 2 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं, और उनके घर से इतना पैसा निकलता है और ऊपर से वो आरोप लगा रहे हैं। क्या ये जबरदस्ती? चूंकि वो राजनीति में है तो इसका मतलब क्या, जो मन में आएगा सो कर लेंगे। हाल के दिनों में कई छापे पड़े हैं, लालू परिवार से लेकर कई और जगहों पर। ये तो धीरज साहू का एक अलग मामला हो गया। भाजपा नेताओं पर ये आरोप है कि भाजपा के नेता सब दूध के धुले रहते हैं क्या? ये राजद एकदम, के नेता अगर भाजपा के नेताओं गलत करेंगे तो उन पर भी छापे कोई ना कोई आकर के डलवाएगा। लेकिन ये जितना जो है सो छापा पड़ रहा है, गलत किए हैं जो, उसी पर न छापा पड़ रहा है। आप बताइए कि आप जो है सो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या सिसोदिया अगर वो घोटाला नहीं किए रहते तब तो उनको कोर्ट जो है सो बरी कर दिए रहता, 13 महीने से जेल में है। पर संजय सिंह तो कह रहे हैं कि 2024 में जनता जवाब देगी, जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। जनता तो अभी जवाब दे दी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और क्या नाम है, मध्य प्रदेश में जनता जवाब दे चुकी है। वहां भी न उछल के गए थे केजरीवाल जी लड़ने के लिए। क्या हो गया? कांग्रेस मान नहीं रही है। कांग्रेस कह रही है हमारा वोट नहीं घटा है, भाजपा का 2-3% ईवीएम से बढ़वा लेते हैं, कभी अथी से चीटिंग है ये सब। जब ये हार जाती है तो ईवीएम और चीटिंग आ जाता है। तेलंगाना में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ? वहाँ ईवीएम नहीं था, वहाँ भी अगर कोई चीटिंग करना चाहता तो वहाँ भी चीटिंग करता। देखिए, ये राजनीति में जो है सो कांग्रेस धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, और ये घोटालेबाज की पार्टी है, और घोटाले की गारंटी जो है सो कांग्रेस में है, या कांग्रेस के जो भी ये घमंडिया गठबंधन, ये जो भी गठबंधन है, देखिए ना, सभी लोग मतलब जो व्यक्ति गलत नहीं करेगा वो सीना तान करके चलेगा। अरविंद केजरीवाल तो बहुत अथी थे, मतलब कड़क थे, ईमानदारी में नाम आता था। भाजपा अब उनको भी लपेट रही है। संजय सिंह को तो जेल में रख ही दिया, और भी उनके नेता तो पहले जेल में रख ही दिए थे। अब सभी एक एक करके जो विपक्ष बोलने का प्रयास कर रहा है उसको किसी भी प्रकार से जेल में पहुंचा दिया जाए। ये निराधार जो है सो आरोप है। नीतीश जी बोले हैं तो नीतीश जी तो क्या बोलते हैं, अब उनके बारे में क्या कहना। अभी कुछ दिन पहले सुने थे ना, महिलाओं पर क्या आरोप लगाए थे, क्या क्या वो बोलते हैं, तो उनके बोलने का कुछ नहीं है। उनका अभी जो है सो दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनका इलाज होगा, उसके बाद देखा जाएगा। सुनते हैं इलाज उलाज भी शुरू हुआ है। नीतीश जी की बात नहीं है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर संजय सिंह पर कोई आरोप नहीं था तो वो, हमारी न्यायपालिका जो है सो बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही अच्छी छवि की न्यायपालिका है, तो उनको तो बरी कर दिया जाता ना, संजय सिंह को, संजय सिंह को, या
मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया जाता। तो इसमें क्या है, जब हम कोई गलत करेंगे ही नहीं तो ईडी और आईडी और कौन चीज़ क्या करेगा, कुछ नहीं, ना इनकम टैक्स कुछ कर पाएगा, ना ईडी कुछ कर पाएगा, ना सीबीआई कुछ कर पाएगी। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल आ रहा है, INDIA के घटक दल का 6 तारीख को तो होने वाला था, वो तो टल गया, अब 17 को होने वाला है। अब उससे पहले कई मुख्यमंत्रियों के साथ यह बैठने वाले हैं आपका अमित शाह, और नीतीश जी भी उसमें शामिल होंगे। तो इसको कैसे देखते हैं आप लोग? ये एक सरकारी मीटिंग है। गृह मंत्री जो है सो विभिन्न मुख्यमंत्रियों से जो है सो मिलने जा रहे हैं। ये एक सरकारी मीटिंग है और इसमें जो ये राजनीतिक नहीं है, और गृह मंत्री को ये है कि वो मुख्यमंत्रियों से मिल करके जो है सो बात कर सकते हैं। कई सरकारी मीटिंग में जदयू के लोग बहिष्कार कर देते थे, जैसे संसद का बहिष्कार कर देते थे, नीतीश जी नहीं जाते थे बैठक में, कभी अपना आदमी नहीं भेज, इसमें खुदे जा रहे हैं। तो इसका क्या, नीतीश जी, भाजपा भी लगता है कि पोट रही है इधर, नहीं, भाजपा नहीं पोट रही है। भाजपा तो नीतीश जी आवेला चाहा थे, कुछ तो बात है। गृह मंत्री जो है सो स्पष्ट कह दिए हैं नीतीश जी के बारे में। यहाँ जब आए हुए थे आपको कांटी में, नहीं लेंगे तो नहीं हम उनके लिए सारे पिछलो बार बोललखिन 15 में बड़ी बात बोले थे, फिर शामिल, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और नीतीश जी के लिए भाजपा में। और ये जो सरकारी मीटिंग है और मुख्यमंत्री जी को भाग लेना चाहिए, हमारे देश के हमारे प्रदेश की समस्याओं को अवगत कराने के लिए वहाँ भाग लेना चाहिए। कभी बीमार उमार होने की वजह से वो नहीं भाग लेते। कहीं सरकारी मीटिंगे के बहाने कुछ बड़ा चीज़ तो ना हो जाएगा बिहार में सियासत? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और नीतीश जी जो है सो अभी इंडिया गठबंधन में लगे हुए हैं। अरे उकानहू नहीं रहते हैं, वो साफ जगह से कहते हैं हमर तो सबसे बनता है भाई। इनको से भी बहुत पुराना संबंध है, भाजपा वाले से कभी खत्म नहीं होगा, मंच से बोले। फिर आप लोग का क्या स्थिति रहेगा आप लोग का? फिर नहीं, हमारा स्थिति स्पष्ट है। हम एनडीए के जो है सो एक जिम्मेवार साथी हैं और हम एनडीए के साथ मिल करके लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और हमारी पार्टी जो है सो लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर रही है और उसमें इस तरह से तैयारी कर रही है कि हमारे गठबंधन दल को भी जो है सो मदद मिलेगा और हम लोग को भी जो है सो ये मदद मिलेगा। नीतीश जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, नीतीश जी के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं एनडीए में। अब बाकी और इंडिया गठबंधन में वो हैं ही। चलिए, तो ये लॉक कर दिया जाए कि नीतीश जी नहीं शामिल होंगे, हो गया था। अब हमें नहीं चैलेंज आप एकदम नहीं, ये चैलेंज जो है सो इस तरह से नहीं लगा, राजनीति में नहीं लगाया जाता है। मतलब आ जाएंगे। और मैं आपको कह सकता हूँ जो भी उनका जो एक्ट है, इन सब से लग रहा है जो नीतीश जी जो है सो घमंडिया गठबंधन में रहेंगे। फिर घमंडिया वो सब घुसा जाते हैं, फिर यही में बोलते हैं INDIA ये रखे हैं, घमंडिया क्या हुआ है। अभी देखे होंगे जो विधानसभा का चुनाव हुआ, मोदी की गारंटी पे पूरे इंडिया में मोदी का जवाब नहीं है और मोदी की गारंटी पे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत हुई है। पहले सुनिए ना, कोई भी सर्वे, कोई भी एग्जिट पोल, छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बना रही थी भाजपा की, राजस्थान में नहीं सरकार बना रही थी, लेकिन वहाँ बन गया है। इसीलिए अंडर वेव है। मोदी जी लोकसभा में पूरे जो सो बहुत बड़ी जीत के साथ आ रहे हैं। और मुझे लगता है, जैसा कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने आज रांची में बोले हैं कि हम लोग 400 से ज़्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन तो भाजपा वाला भी ना बोलते हैं जीतेगी, आप देख लीजिएगा, जीतेगी 400 सीट, 400 से ज़्यादा सीटें जो है सो जीतेगी और मोदी जी का फिर से जो है सो केंद्र में सरकार बनेगा। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम लोजपा रामविलास के प्रचार प्रसार विभाग के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, संजय सिंह जी, उनसे बात कर रहे थे कई बातों को लेकर। और 200 करोड़ का जो कांग्रेस के जो नेता पकड़ाए हैं साहू जी, उसको लेकर भी बातें हुई। और बातें हुई लोजपा रामविलास को लेकर, जो अभी नीतीश जी से चल रहा है, अमित शाह के साथ बैठक को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर। इनका कहना है कि नीतीश जी के लिए सभी दरवाजे बंद हैं, चुनाव आते थे दरवाजा ऐसे ओपन हो गया था। अरे नहीं होगा ना, नीतीश जी ढकेल के खोल दिए थे। अब नीतीश जी को कुछ नहीं रहा, नीतीश जी जबरदस्ती चल जाएंगे, जबरदस्ती चल जाएंगे, सब अति पिछड़ा कार्ड खत्म।
फॉरवर्ड खत्म, ब्राह्मण राजपूत सब खत्म। सुन रहे हैं कि डोरा डाला जा रहा है भाजपा के तरफ से उनके सांसद विधायक एक मिनट सुनिए ना, हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो जातीय जनगणना कराए, सबसे ज़्यादा नुकसान नीतीश जी को ही हुआ। सारा जो है सो उनसे गुस्साया हुआ है, अति पिछड़ा तो सबसे ज़्यादा गुस्साया हुआ है। और वो लोग विरोध में स्वर उठा रहे हैं कि 1.5%, 2%, 3% की पार्टी बिहार में जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कई लोगों ने अपने फिर आप दूसरा एंगल धर लिया, आप तो नीतीश जी को पकड़ने के इसीलिए लिए। मैं आपको बता देता हूं, अब नीतीश जी की पारी समाप्त होने वाली है और एनडीए की सरकार बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में बनेगी। चलिए, अब अगले भाग में हम बात करेंगे क्या कुछ बातें हैं, तमाम बातें आ चुकी है। अब झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।